हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डबल कॉलम कैश बुक प्रॉब्लम कर रहे थे, जिसमें हमने एक प्रॉब्लम किया था। आज वही मेथड से दूसरा प्रॉब्लम, जिसमें बैंक ओवरड्राफ्ट अगर देता है बैलेंस तो किस तरह करेंगे, इस प्रॉब्लम देखेंगे हम। जैसा कि क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 15 है। प्रिपेयर है डबल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फरवरी 2017। ठीक है, फरवरी का ये खर्चा है। मंथ, डे, पार्टिकुलर्स, रुपीज़। फर्स्ट फरवरी कैश इन हैंड यानी कि कैश बैलेंस है, और जो फर्स्ट फरवरी बीओडी है, बैंक ओवरड्राफ्ट। यानी बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि बैंक का जो पॉजिटिव बैलेंस नहीं है बल्कि बैंक ओवरड्राफ्ट है, हम ही ज़्यादा लिए हैं तो हमको बैंक को पेमेंट करना है। तो ये नेगेटिव बैलेंस बाई सेट आता है, हमारे लिए लिएबिलिटी होता है। फिर क्या कर रहे हैं, पेड वेजेस पेड कर रहे हैं। गुड परचेज एंड पेड बाई चेक से पेमेंट कर रहे हैं परचेज करते वक्त। कैश पेड इनटू बैंक यानी कि बैंक में जमा कर रहे हैं, हम डिपॉजिट कर रहे हैं। नेक्स्ट है कैश सेल यानी कि सेल कैश में कर रहे हैं हम, रिसिप्ट साइड। पेड इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस बाय चेक, इस्टेब्लिशमेंट जो स्टार्टिंग के जो खर्चे हो रहे हैं किससे पेड कर रहे हो, चेक से। और क्या है, कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट बैलेंस लिखेंगे हम यहाँ पे। जैसा कि बैलेंस है, डेट है 1 फरवरी 1/2/2017। बैंक बैलेंस नहीं है बल्कि कैश बैलेंस है, सिर्फ 7,500। बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन बैंक का क्या है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, यानी कि बैंक को अभी हम ही देना है, हमको लिएबिलिटी होता है। तो ये लिखेंगे हम यहाँ पे 1 फरवरी 2017 बाय बैलेंस ब्रॉक डाउन। यानी कि जो कैश बैलेंस होता है वो हमेशा रिसिप्ट साइड आता है, लेकिन बैंक बैलेंस रहा तो रिसिप्ट साइड, अगर बीओडी बैलेंस रहा तो पेमेंट साइड। ठीक है, कितना है बैंक बैलेंस, अभी हमको बैंक में कितना देना है, 12,500, 12,500। चल नेक्स्ट क्या है, 3 फरवरी पेमेंट कर रहे हैं। तो पेमेंट से 3 फरवरी 2017 क्या पेमेंट कर रहे हैं भाई, वेजेस। तो यहाँ लिखेंगे भाई वेजेस पेड कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं, कुछ भी नहीं दिया है यहाँ पे, कैश भी नहीं दिया है, चेक भी नहीं दिया है, तो कैश ही हमको अजम्पशन करना होगा, कैश पेमेंट। अगर भाई चेक अगर दिया होता है तो हम लव लेंगे बैंक कॉलम में। ठीक है, तो यहाँ पेड वेजेस है सिर्फ, तो कैश पेमेंट है, तो कैश कॉलम है 600, बैंक पेमेंट नील। नेक्स्ट क्या है, 7 फरवरी गुड्स परचेज, यानी कि परचेज कर रहे हैं हम 7 को, 7 फरवरी 2017 बाई परचेज कर रहे हैं हम। किससे में परचेज कर रहे हैं, गुड्स। पेमेंट कैसा कर रहे हैं हम, कैश नहीं बल्कि पेड बाई चेक में पेमेंट कर रहे हैं। तो बैंक पेमेंट है ये 2,400। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 12 फरवरी 2017 कैश पेड इनटू बैंक में पेड कर रहे हैं, यानी कि कैश हमारा यहाँ पे पेमेंट हो रहा है और बैंक में जमा हो रहा था। ऐसे एंट्री हमको 2 बार करना होता है, इसको कहते हैं हम कॉन्ट्रा एंट्री। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फर्स्ट वन 12 फरवरी 2017, 12 फरवरी 2017 बाई क्या कर रहे हैं भाई, कैश पेड कर रहे हैं। कहाँ पे पेड कर रहे हैं, बैंक को, तो यहाँ को बैंक में दे रहे हैं, तो बाई बैंक अकाउंट। और ये कॉन्ट्रा एंट्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे LF लेजर फ्लो में कॉन्ट्रा। कहाँ पे पेड कर रहे हैं हम, बैंक में, तो क्या पेड कर रहे हैं, कैश। तो हमारे यहाँ पे कैश पेमेंट हो रहा है और यही कैश बैंक में जमा हो रहा है। तो सेम डेट यहाँ पे 12 फरवरी 2017, सेम डेट पे वहाँ पे कैश पेमेंट हो रहा है और यहाँ पे कैश है बैंक में रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है भाई, कैश रिसीव हो रहा है, टू कैश कहाँ पे रिसीव हो रहा है, बैंक में। तो यहाँ पे बैंक में 5,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेल कर रहे हैं। तो 16 फरवरी 2017 टू सेल्स। कैसा सेल्स कर रहे हैं भाई, कैश सेल है, तो कैश कॉलम में 8,000, बैंक नील। नेक्स्ट क्या है, पेमेंट कर रहे हैं। तो 21 फरवरी 2017 बाई इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस पेड कर रहे हैं हम कितना, 1,500। किस में भाई, बाई चेक। तो चेक में पेमेंट कर रहे हैं, तो बैंक कॉलम में 1,500, 1,500। नेक्स्ट क्या है, कमीशन रिसीव कर रहे हैं। क्या डेट है, 28 फरवरी 2017 टू कमीशन रिसीव्ड हो रहा है। वो किस में रिसीव्ड हो रहा है, कुछ नहीं दिया है, यानी कि कैश रिसीव्ड 2,000
500। तो टोटल हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब देखेंगे हमारा कैश कितना बैलेंस है और बैंक बैलेंस आता है या बीओडी बैलेंस। अगर बैंक का इस तरफ बैलेंस आएगा तो कैश बैंक बैलेंस, अगर ये साइड बैलेंस आएगा तो बीओडी बैलेंस होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट कैश क्या है 7,500 प्लस 8,000 प्लस 2,500। तो टोटल हमारे पास जो कैश आया है 18,000। ठीक है, और हमारा जो कैश पेमेंट हुआ है यहाँ पे देखेंगे कितना पेमेंट है और हमारा बैलेंस कितना आता है बाई बैलेंस कैरिड ऑन, ये है बैलेंसिंग फिगर। तो हमारे पास कितना है टोटल कैश 18,000 है। 18,000 में से हमारा जो पेमेंट हुआ है कैश कितना 5,600। तो इसमें से अगर हम 18,000 में से 5,600 निकालेंगे ना तो हमारे पास कितना कैश है 12,400, 12,400। जैसे कि क्वेश्चन के नीचे आपको दिख रहा होगा आंसर, कितना आंसर दिया गया कैश इन हैंड 12,400। इसी तरीके से बैंक के देखिए यहाँ पे रिसीव कितना हुआ हमारे पास 5,000, लेकिन हमारे पास पेमेंट कितना हुआ यहाँ पे 12,500, 2,400, 1,500, यानी कि ज़्यादा पेमेंट हुआ है लेकिन बैलेंस हमारे पास कम है। तो ये क्या आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो टोटल कितना होता है देखिए सर 12,500 प्लस 2,400 प्लस 1,500। तो टोटल हमारे पास जो बैलेंस पेमेंट हुआ है बैंक थ्रू 16,400, यानी कि 16,400। लेकिन हमारे पास जो बैलेंस बचा है बैंक बैलेंस जो था कितना है यहाँ पे बीओडी बैलेंस कैरिड ऑन बैलेंसिंग फिगर। तो टोटल हमारे पास पेमेंट कितना हुआ है 16,400 माइनस 5,000। तो अभी हमको बैंक को ही पेमेंट करना है, तो हमारे लिए ये लिएबिलिटी है। कितना पेमेंट करना है 5,000 अगर निकालेंगे तो 11,400। तो दोनों साइड टोटल कितना होगा 16,400। इसलिए आंसर में क्या दिया गया बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि ये साइड रहेगा तो बैंक को हमको अभी देना है लिएबिलिटी है। तो 11,400 हमारा बीओडी बैलेंस है। जैसे क्वेश्चन में नीचे दोनों भी आंसर दिए गए हैं, कैश इन हैंड 12,400 एंड बीओडी बैलेंस 11,400। ये हो चुका है डबल कॉलम कैश बुक में। दोनों मेथड भी बताया हूँ, जैसे कि बैंक बैलेंस कैश बैलेंस अगर रहा तो कैसा करेंगे वो पिछले वीडियो में बताया था। अगर बीओडी बैलेंस दिया होता है तो उस टाइम पे कैसे करेंगे ये सेकेंड प्रॉब्लम। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट मेथड, दूसरे मेथड। अगर सिंगल कॉलम कैश बुक या डबल कॉलम कैश बुक मेथड में कोई आपको कंफ्यूजिंग है या डाउट है या कोई समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जाने के वहाँ भी अपना क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इसी तरह की वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि मैं हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।